हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज के इस वीडियो में हम एक और पोटेंशियल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे प्रीलिम्स 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर बेसिकली हम बात करने वाले हैं लीची के कल्टीवेशन के बारे में। लीची बेसिकली एक टाइप का क्रॉप होता है जो कि एक स्वीट फ्रूट को प्रोड्यूस करता है, और वो स्वीट फ्रूट जो है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है एज अ फ्रूट, ठीक है, एज अ न्यूट्रिशियस फ्रूट। तो इसके कल्टीवेशन के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर समझते हैं। पहली चीज़ तो जो लीची का कल्टीवेशन है वो नॉर्मली बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर, वहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे इसका जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है, और राइट नाउ 19 से ज़्यादा इंडियन स्टेट्स ऐसे हैं, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जहाँ पर एक्चुअली लीची को कल्टीवेट किया जाता है एज पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। और इसका कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर बढ़ गया है। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं बेसिकली वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। सो स्टार्टिंग बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड था, इसका प्रोडक्शन सिर्फ वहीं पर हुआ करता था, लेकिन वो इंक्रीज़ होकर राइट नाउ 19 इंडियन स्टेट्स तक हो रहा है। अब देखिए, लीची को ग्रो करने के लिए सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए होता है। सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है ट्रॉपिकल और टेम्परेट के बीच वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भारत के अंदर प्रेजेंट है। साथ ही साथ इसको एक मॉइस्ट कंडीशन चाहिए, मतलब हवा के अंदर नमी होनी चाहिए, मॉइस्चर यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जो लीची के जो बेसिकली फ्रूट होते हैं उसके अंदर बेटर टाइप का पल्प आता है यहाँ पर, ठीक है, बेटर पल्प आता है। इसके अलावा ये कहाँ पर ग्रो किया जाता है? ऐसे एरियाज जिसका एलिवेशन बहुत ज़्यादा ना हो, इसका एलिवेशन कम होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में कहें तो प्लेन एरियाज में, बट मतलब बिल्कुल ही प्लेन ना हो, उसका एलिवेशन थोड़ा मोड़ा होना चाहिए, मतलब एल्टीट्यूड जो उसका 800 मीटर के आसपास में होना चाहिए। मतलब जो समुद्र तल होता है, सी लेवल जो होता है उससे अराउंड 800 मीटर ऊपर, बट बहुत ज़्यादा एल्टीट्यूड ना हो। ऐसा नहीं कि 2-3 किलोमीटर हम ऊपर उगा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो लो एलिवेशन अराउंड 800 मीटर के आसपास में इस पर्टिकुलर फ्रूट को हम ग्रो कर सकते हैं। कौन सा सॉइल है जो कि लीची के लिए सबसे बेस्ट होता है? वो होता है वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। जो लोमी सॉइल होता है जिसमें पानी अच्छे से रिटेन हो जाता है, उस पर्टिकुलर सॉइल में यहाँ पर लीची बहुत अच्छे से ग्रो करता है। साथ ही साथ लीची जो होता है एक ऐसे सॉइल में ग्रो करता है जिस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो, यानी कि ह्यूमस, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, ये सब बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो। वहीं पर लीची सर्वाइव कर सकता है, वहीं पर लीची ग्रो हो सकता है। लीची जो है बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में ग्रो नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, वैसे वैसे लीची के कल्टीवेशन और प्रोडक्शन के ऊपर इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स से अगर हम हायर लेवल की बात करें तो 40 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लीची कल्टीवेट नहीं हो पाएगा। और साथ ही साथ विंटर्स में अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे हो जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है, वहाँ पर भी लीची कल्टीवेट नहीं हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो लीची के प्लांट को सर्वाइव करने के लिए और लीची का फ्रूट जो है उसको ग्रो करने के लिए एक मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। एक गुड अमाउंट ऑफ सनशाइन, जो सनशाइन है वो चाहिए होता है, गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए होता है, ठीक है। बट एक्सट्रीम्स में कुछ भी नहीं होना चाहिए। एक्सट्रीम्स में कुछ भी होगा, ज़्यादा तेज़ बारिश आएगी या फिर कम बारिश होगी, या फिर ज़्यादा धूप आएगी या कम धूप होगी, तो लीची का प्लांट एक्चुअली उसको सर्वाइव नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर बहुत ज़्यादा बारिश भी आती है ना, अगर प्रोलॉन्ग ट्रेन होता है, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा अगर आती है, स्पेशली जब लीची का फ्लावरिंग का टाइम होता है। फ्लावरिंग कब होती है? फ्रूट आने से पहले। यही फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। तो जब फ्लावरिंग का टाइम होता है लीची के, उस समय अगर बहुत तेज़ बारिश आ जाए तो वहाँ पर पॉलिनेशन नहीं हो सकता, और पॉलिनेशन ना होने के कारण लीची का जो क्रॉप है वो प्रॉपरली डाइवर्सिफाइड तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है, ठीक है। सो जैसा हमने बात किया, एक मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट टेम्परेचर, सब कुछ मॉडरेट क्वांटिटी में होना चाहिए। इसके अलावा अभी इससे पहले देखा जा रहा था कि जो लीची का जो कमर्शियल कल्टीवेशन था वो बेसिकली जो नॉर्थन पार्ट है इंडिया का, नॉर्थन पार्ट, वहाँ तक ही सीमित था, ठीक है, वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड था। स्पेशली हिमालयस कई जो हिमालयन कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे कि त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सिर्फ इन्हीं स्टेट्स तक यहाँ पर लिमिटेड था। लेकिन धीरे धीरे लीची की डिमांड इतनी बढ़ गई और लीची का जो बेसिकली कल्टीवेशन का तरीका है वो इतना ज़्यादा वायबल हो गया कि इसकी जो कल्टीवेशन है, लीची कल्टीवेशन, वो एक्सपेंड हो गई बाकी स्टेट्स तक भी। जैसे सबसे पहले बिहार तक पहुंची, झारखंड, छत्तीसगढ़, यानी कि जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं इंडिया की, वहाँ तक लीची का कल्टीवेशन पहुँच गया। अभी राइट नाउ अगर हम बात करें तो बिहार अकेला ही 40% ऑफ भारत की लीची प्रोडक्शन को अंजाम देता है। मतलब भारत में टोटल जितना भी लीची प्रोड्यूस होता है उसका 40% सिर्फ बिहार से आता है। बिहार के बाद जो सेकंड बेस्ट है वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से अराउंड 12% एंड झारखंड से अराउंड 10% लीची प्रोड्यूस किया जाता है राइट नाउ,
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा कि स्टार्टिंग में लीची बिहार में नहीं हुआ करता था। लीची जो है बाकी जो नॉर्दर्न जो हिमालयन स्टेट्स हैं, एमपी है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे जब इसका बेसिकली ग्रो होना स्टार्ट हुआ, मतलब इसकी जो कल्टिवेशन है वो बाकी एरियाज में पहुंची, तो राइट नाउ बिहार जो है वो इंडिया का 40% लीची अकेले ही प्रोड्यूस करता है। और अगर हम इन तीनों स्टेट की बात कर लें तो सिर्फ 3 स्टेट मिलकर के, यानी कि बिहार, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड, ये तीनों मिलकर के 60% से ज़्यादा लीची अकेले ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अगर हम ग्लोबल लेवल की बात करें, इंटरनेशनल लेवल की बात करें, तो वहाँ पर भारत जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का, मतलब प्रोड्यूस करने में सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे आता है। और जो बेसिकली फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे चाइना है। सबसे ज़्यादा लीची कौन प्रोड्यूस करता है, इट इज़ चाइना, और सेकंड नंबर पे इंडिया आता है। तो यूपीएससी बेसिकली एक बार ऑलरेडी ऐसा एक क्वेश्चन पूछ चुकी है दैट विच कंट्री इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर इंडिया था उस समय में। ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, ऐसा बहुत ही इजी क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच कंट्री इज द लार्जेस्ट या फिर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप, लेट्स से लीची। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लीची प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि थाईलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारे के सारे कंट्रीज़ भी ऐसे हैं जहाँ पर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट प्रेजेंट होता है, जहाँ पर एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ जो क्लाइमेट है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और उसके कारण इन पर्टिकुलर रीजन्स में भी, इन पर्टिकुलर एरियाज़ में भी लीची का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकता है। उम्मीद करता हूँ लीची प्रोडक्शन के बारे में आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई एंड यू हैव गॉट अ बेटर आइडिया एज टू व्हाट काइंड ऑफ सॉइल, किस तरीके के क्लाइमेट, वेदर हमें चाहिए होती है लीची को प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें हमने ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पर्टिकुलर वीडियो समझ आ गई होगी एंड आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर